मानसिक चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, गलत आदतें, इन सभी से बचने, आदतों को छोड़ने में सबसे जरूरी जो भूमिका होती है वो हमारे मन की होती है। चंद्रमा मनसो जाता, मन के कारक चंद्रमा देवता है। इसी विषय को लेकर आज का ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें, लाभ ले पाएंगे। न अंधविश्वास है, न कोई चलता उपाय है। उपाय तो है लेकिन अंधविश्वास नहीं है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जीवन में जो सबसे जरूरी भूमिका होती है वो चंद्रमा की ही होती है। गोचर भी हम चंद्रमा से ही चेक करते हैं। तनाव, अवसाद, डिप्रेशन अन्य ग्रहों के कारण भी आ सकता है, लेकिन चंद्रमा की भूमिका उसमें होगी ही होगी, नहीं तो ये पास आ जाए ऐसा संभव ही नहीं है। इसका मन बार बार बदलता रहता है, अस्थिर मन रहता है, चंचल, वो सब चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा नीच के हों, अष्टम, छठे, 12वें भाव में स्थित हों, किसी विशेष नक्षत्र में स्थित हो जाएं, केमद्रम दोष से पीड़ित हो जाएं, विष दोष से पीड़ित हो जाएं, ग्रहण योग से पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी स्थितियां ज्यादा बनती हैं। अमावस्या के आसपास का चंद्रमा भी यही स्थिति उत्पन्न कर देता है। इन सब से बचने का वैसे तो ज्योतिष में हजारों उपाय हैं, लेकिन मैंने जो अनुभूत किया है, मेरी खुद की केतु की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा थी तो केतु और चंद्र में षडाष्टक योग बना हुआ था। तब भी मैंने स्वयं परिसा उपाय को आजमाया था और चंद्रमा की अंतर्दशा के चलते चलते ही लाभ दिख गया था मेरे को, जबकि संभव नहीं है कि अंतर्दशा रनिंग में हो और लाभ मिल जाए। आपने कोई साधना करनी है, आप साधक है, तो आपके मन का बलवान होना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। मन बलवान नहीं है तो आप कोई किला फतेह नहीं कर पाएंगे। उन सब में भी ये उपाय लाभ देगा, चंचलता में भी लाभ देगा, मन से जुड़े हर विषय में ये उपाय आपको लाभ देगा। अब मैं सीधा उस विषय पर आता हूं, करना क्या है। माता जी, जो आपकी माता जी हैं, वो यदि जीवित है तो उनके हाथ से, और यदि वो संसार छोड़कर दूसरी यात्रा पर चली गई है तो उनकी जो रखी हुई चांदी है वो चांदी लेनी है। मैं सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। माता जी की चांदी लेनी है, वो चांदी जो उन्होंने कभी धारण की हो, नई नहीं लेनी है। यदि वो है तो धारण किए हुए हैं वो ले ले, और नहीं है तो जो रखी है वो ले ले। वो पाजेब भी हो सकती है, पायल हो सकती है, बिछुआ, कड़ा, गले का, कुछ भी, चांदी का छोटा हो बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक पर्सन यहां खड़ा हो जाता है कि माता जी न हो तो आपकी सास की भी आप ले सकते हैं, वो भी आपकी माई है। आप मातृ शक्ति है तो अपने पति की मां के हाथ से ले सकती हैं, अपनी सास से। और आप पुरुष है और आपकी माता जी ईश्वर के विधान के कारण नहीं है तो अपनी पत्नी की मां से भी ले सकते हैं, तब भी ये काम करेगा। और मां भी नहीं है और मां की चांदी नहीं है, लेकिन सास भी नहीं है लेकिन सास की चांदी उपलब्ध है, तो वो ले सकते हैं उनके घर वालों की सम्मति से, उनकी सहमति से। सभी स्थितियां स्पष्ट कर दी। आगे कोई पर्सन कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा। वैसे मैंने ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। चांदी ले लेनी है। लेनी कब है? पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले तक ले लेनी है। जो चतुर्दशी आएगी, पूर्णिमा से पहली शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आएगी, उस चतुर्दशी को उसको अच्छी तरह से धो लेना है। भाई मिट्टी, मैल कुछ भी लगा हो सकता है, रखी पुरानी भी हो सकती है, अच्छी तरह धो लेना है। और गंगा जल और दूध के जल भी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। जल के कारक भी चंद्रमा है, चांदी के कारक भी चंद्रमा है, और दूध के कारक भी चंद्रमा ही है, और मां के कारक भी चंद्रमा ही है। मैं कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं बताऊंगा जिसको एक बार करेंगे तो आपके छत पे जहाज खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा जिन जिन वस्तुओं के कारक है उन सभी वस्तुओं का समावेश मैंने किया है।
माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो सभी करते ही है, और नहीं करता तो मेरे कहने से कोई करेगा नहीं। लेकिन चांदी ले लेनी है, माता की ले लेनी है, गंगा जल और दूध को मिला लेना है, कितना भी, जिसमें वो आभूषण जो आपने लिया है चांदी का वो डूब जाए, इतना इतना जितना भी आप समझ गए होंगे, आधी आधी मात्रा में। और चतुर्दशी की शाम को उसमें डाल देना है, उस जो आपने गंगा जल और दूध को का मिश्रण लिया उसमें आभूषण डाल देना, रखे रहने देना है। पूर्णमासी की दोपहर को उस मिश्रण को उस आभूषण को मिश्रण में से निकाल लेना है और नमक के पानी में उबलने के लिए छोड़ देना है। नमक का पानी गर्म कर लेना है, 1-1.5 गिलास, जितना भी आपको उचित लगे जिसमें वो डूब जाए, और उसमें पानी गर्म कर लेना, नमक डाल लेना, गर्म कर लेना है, उसमें आभूषण डाल देना है, और जब पानी खोलने लगे, उबलने लगे, तो 2-4 मिनट के लिए उबलने देना है। उसके बाद में उसको निकालकर साफ पानी में धोकर पुनः दोबारा उसी पात्र में, जो गंगा जल और दूध का पात्र था, उसमें डाल देना मिश्रण में ही। शाम को जब पूर्णिमा हो जाए, पूर्ण चंद्रमा उदित हो जाए, उदय हो जाए पूर्णिमा के, तब उस पात्र को और उसमें रखी चांदी को लेकर छत पे या अपने आंगन में या कहीं भी चले जाइए जहां से आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर सके, वहां पर जाकर उस मिश्रण चंद्रमा को अर्घ्य दे देना है लोटे से, और चांदी से बचेगी, अर्घ्य दे देंगे, चांदी को लेकर रख लेना है, साफ पानी में धो लेना है, आपका काम हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, पूर्णिमा से प्रारंभ करना। उस चांदी को रात को जिस भी आप पात्र में सुबह के लिए पानी रखते हैं, सुबह जिस पात्र में पानी पीते हैं उसमें पानी डालकर चांदी को डालकर रख दें। लोटे में जैसे मैं पानी रखता हूं, लोटे में वो चांदी डाल दे, पानी से भर दे, रख दे। सुबह आप गुनगुना पीना चाहें, गर्म पीना चाहे, ठंडा पीना चाहे, जैसा पीना चाहें उस पानी को गर्म करे पीजिए, चांदी को उठाकर रख दीजिए कहीं भी, कोई मंदिर में कुछ नहीं रखना, कहीं भी रख दीजिए। अगले दिन शाम को रात को फिर यही काम करना है। रात को जो पानी पीने के लिए तांबे में, स्टील में, जिसमें भी, स्टील का अलग विषय हो जाएगा, वो स्टील में नहीं पीना चाहिए, लेकिन जिसमें भी आपने रखना, सुबह चांदी डाली, पानी का भरा, रख दिया। सुबह पानी को किसी पतीले में या किसी उसमें निकाला, गर्म किया, पी लिया, और चांदी को उठाकर वहीं कहीं रख दिया। शाम को फिर प्रयोग करना है। ये नित्य आप प्रयोग करेंगे, आपका अवसाद, तनाव, चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये मेरा अनुभव है। आपका मन चंचल है, मन मजबूत होने लगेगा। आप किसी दोष वृत्ति, किसी नशे के शिकार है तो उसमें कमी आने लगेगी। आपकी कोई बेकार आदत है उसको छोड़ने में आपको मदद मिलेगी। ये सब इस उपाय के लाभ है। अन्य कोई प्रश्न आपका आएगा तो मैं उसको अलग से उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, यदि नहीं तो एक वीडियो और डाल देंगे, अपना क्या जाना है। न व्यू की चिंता है, न परवाह है, न सब्सक्राइब की चिंता, न परवाह है। वीडियो बनाने का ही शौक है तो बना रहे हैं, अपना काम तो हो ही रहा है, बोलने की इच्छा है, बोल दिया। आशा वीडियो पसंद आएगा। मैंने 2-3 मित्रों को बोला था कि वीडियो बना कर दूंगा इस विषय पर पूर्णिमा से पहले, तो मैंने आज ही बना दिया। अपना किसी ने चांदी कहीं से लेकर आनी हो, किसी की माता, मातृपक्ष कोई माता है उसकी माता कहीं दूर रहती हो, या कहीं कोई सास से लेना हो तो पूर्णिमा तक ले लेंगे। अपना प्रारंभ पूर्णिमा से फिर नित्य चलता जाएगा, निरंतर सतत प्रयास, सतत कार्य है, चलता ही रहेगा सालों साल। क्योंकि मन आपका कमजोर है, इसका मतलब चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में कमजोर है। वो वहां से उठकर जाएगा नहीं कहीं, वो तो वही रहेगा। उसको बलवान बनाने का, हमारे लिए लाभदायक करने का ये उपाय है। ये करते रहिए, इसमें कुछ इंग लगनी है, फिटकड़ी लगनी है, रंग चोखा होना है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।